हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। आज है संडे और बात करेंगे जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं आज के जीके के पिटारे में आपके लिए क्या खास है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 1। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक किस राज्य में है? तो अगर बात करें प्रमुख उत्पादक की तो वो है केरल। दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। अगर इनके रबर उत्पादक जो राज्य है उनकी बात करें तो इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, और वैसे अगर बात करें तो तीन भागों में बांटा जाता है। एक है ट्रेडिशनल, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट के राज्य, और तीसरा है नॉन ट्रेडिशनल राज्य। ट्रेडिशनल राज्य में आपके केरल और तमिलनाडु है। केरल सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य है, उत्पादक वाला राज्य है। फिर दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह ये उगाया जाता है। और नॉन ट्रेडिशनल की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है कर्नाटक, अंडमान निकोबार के कुछ भाग, गोवा का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, जहाँ पे ये उगाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको समझने की जरूरत है। अगर जब हम देखते हैं कि सेंट्रलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी अगर बात करते हैं तो वह है कटक उड़ीसा में। इसकी स्थापना हुई है 23 अप्रैल 1946 को, और इसको 1966 में आईसीएआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन जब हम बात करते हैं भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की तो वो है आपका हैदराबाद में। वो कहाँ है आपका? हैदराबाद में। तो ये इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। कटक में क्या है? कटक में आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वो है कटक उड़ीसा में। और जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो आपका हरिद्वार, वो उसमें हैदराबाद में, सॉरी। और जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की तो मनीला फिलीपींस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है राजस्थान का। अगर बात करें सरसों की तो ये ज़्यादातर जो है नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें ग्रो करता है। इसमें लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन है वाला स्टेट है वो है राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, फिर एमपी, फिर यूपी, और फिर आखिरी में कुछ परसेंटेज जाता है वेस्ट बंगाल के पास में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 4 है भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो आपका गेहूं प्रोडक्शन है वो करता है। उसके बाद एमपी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर वेस्ट बंगाल आता है। और वेस्ट बंगाल में अगर बात करें, वेस्ट बंगाल जो है लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो करता है चावल का, वो वेस्ट बंगाल करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है? तो ये इसमें आपको देखने, जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ये दोनों तीनों जगह मिलेगी। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें ऑप्शन आते हैं आपके पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, तो आप उसे दो सभी को टिक लगा सकते हैं। अब अगर धान के कटोरे के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, यानी कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पे निर्भर करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यानी कि अगर आपसे चावल के कटोरे के बारे में पूछे या राइस बाउल के बारे में पूछे तो आंसर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, जो भी लिस्ट में हो वो, या फिर अगर धान के कटोरे के बारे में पूछे तो छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भी थोड़ा रोचक है, जैसे कि ऊपर वाला प्रश्न था इससे पहले वाला। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। लेकिन जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं। एक है ठंडा और दूसरा है गर्म। और अगर सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल इस हिसाब से बैठता है अंटार्कटिका,
जो कि सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल है। जो सहारा है ये गर्मी का मरुस्थल है, यानी कि ये गर्म वाला जो स्थिति है उस जगह पे है। सहारा उत्तर अफ्रीका का मरुस्थल है। रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और अगर ठंडे की बात हम करते हैं तो अंटार्कटिका पहले नंबर पे है और सहारा के से जो है दूसरे नंबर पे है। अंटार्कटिका ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि हम जब बात करते हैं रेगिस्तान की या मरुस्थल की तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों चीज़ों को हम लेते हैं, ठंडा भी और गर्म भी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। भारत से कितने देशों की सरहद मिलती है? तो टोटल देशों की सरहद जो मिलती है वो है 7। इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है लैंड यानी धरती की जो सरहद मिलती है, दूसरा है मैरीटाइम यानी समुद्री सीमा जहाँ मिलती है। चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनसे हमारी जो सीमा मिलती है वो मिलती है लैंड वाली यानी धरती वाली। और श्रीलंका एक ऐसा अकेला देश है जहाँ से हमारी मैरीटाइम या समुद्री जो सीमा है वो मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है आसाम। आसाम 2021 के अनुसार आसाम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो चाइना पहले नंबर पे, इंडिया फिर दूसरे नंबर पे आता है आसाम के साथ में, और म्यांमार आखिरी तीसरे नंबर पे आता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो तब लगता है सूर्य ग्रहण, यानी कि जब चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाए तो लगता है सूर्य ग्रहण। और जब धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाए तो तब कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है तब। चलिए अगला यानी कि आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इसे इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की यानी कि आईएसटी की, जो कि बेस्ड होता है लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री पे, ये पास करता है इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में से, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद शहर है वहाँ के पास से पास करता है। नैनी जगह है, कुछ लोग मिर्ज़ापुर भी कहते हैं इसे, पास के पास से पास बोलते हैं इसे, लेकिन होता है इलाहाबाद में से, उत्तर प्रदेश में से होता है। और इस वजह से हमारा जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, जिसे हम जीएमटी बोलते हैं। अब जीएमटी का निर्धारण कैसे होता है? इसका निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच में एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे जो टाइमिंग चलता है उससे इसका निर्धारण होता है, और उससे हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और इनको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर से एक कॉन्क्लूडेड टाइम में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि हमारे देश का टाइम चल रहा है। तो ये थे आज के जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।